जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टॉपर क्लासेस में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा बीपीएससी टीजीटी एसएसटी 6 to 8 और 9-10 का सिलेबस क्या रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा बीपीएससी टीजीटी एसएसटी 6 to 8 और 9-10 के अंदर जो 80 प्रश्न आते हैं, वहां से ज्योग्राफी के 40 प्रश्न किस चैप्टर से आते हैं, किस सिलेबस से आते हैं और कौन कौन से टॉपिक से बीपीएससी ज्योग्राफी के प्रश्न तैयार करता है। चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा बीपीएससी टीआरई 1 to 3 में टीजीटी एसएसटी 9, 10 और 6 to 8 दोनों ही एग्जाम में बीपीएससी किस सिलेबस को फॉलो करके, किस एग्जाम पैटर्न को फॉलो करके और किस किस टॉपिक से अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन डालता है। इसी वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा बीपीएससी ने टीआरई 3 में टीजीटी एसएसटी 9, 10 के एग्जाम में हिस्ट्री के अंदर जो मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे थे वो किस टॉपिक से और किस सिलेबस से पूछे थे। मैं आपको एक एक टॉपिक दिखा दूंगा और बताऊंगा, देखिए सिर्फ इन्हीं टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको यदि यकीन नहीं होता है तो आप घर जाके क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, सेम टू सेम हूबहू आपको इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको हिस्ट्री के एंशिएंट और मिडिवल के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। ज्योग्राफी के टॉपिक, पहला टॉपिक है स्थिति एवं विस्तार। ये क्लास 9 का टॉपिक है साथियों। 9th के टॉपिक के अंदर आपको देखने को मिलेगा विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति और भारत का भौगोलिक विस्तार। क्लास 9 में एनसीईआरटी एससीईआरटी कहीं से भी पढ़ सकते हैं आप इस टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों अपवाह स्वरूप। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप क्लास 9 की एनसीईआरटी एससीईआरटी किसी भी किताब को पढ़ लीजिए, दोनों में सेम लिखा हुआ है। इसके अंदर हमें जो टॉपिक कवर करना है, अपवाह तंत्र, नदियों का टॉपिक तैयार करना है कि कौन सी नदियां कहां से निकलती है, कहां आगे गिरती है। जलाशय तैयार करने हैं हमको। मानव सभ्यता की जीवन रेखा के रूप में नदियां तैयार करनी है। नदियों का संरक्षण एवं प्रदूषण के रोकथाम के उपाय और मानव जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सभी टॉपिक हमको रेडी करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, भारत की जलवायु का चैप्टर हमें रेडी करना है। ये क्लास 9 के एनसीईआरटी एससीईआरटी कहीं से भी रेडी कर लीजिए, हर जगह देखने को मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक जो मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी, ये रेडी करना है दोस्तों आपको। ये चैप्टर भी आप एनसीईआरटी एससीईआरटी कहीं से भी रेडी कर लीजिए, क्लास 9 के अंदर ही लिखा हुआ सेम टू सेम, वहीं से पढ़ के याद कर लीजिए आप। इसके अंदर हमें जो पढ़ना है, वनस्पतियों के प्रकार पढ़ने हैं, उनका महत्व पढ़ना है, वितरण पढ़ना है, वनों में निवास करने वाले जीव जंतुओं की उपयोगिता पढ़नी है, महत्व पढ़ना है, वनस्पति और जीव जंतुओं का संरक्षण करने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए गए हैं, कब कौन से उपाय अपनाए गए, ये आपको रेडी करना है साथियों। नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है दोस्तों वो है जनसंख्या का। जनसंख्या और जनसंख्या का आकार, घनत्व, वितरण, जनसंख्या वृद्धि को निर्धारित करने वाले कारण हमको पढ़ने दोस्तों। इसके अलावा वृद्धि पढ़नी है, शिक्षा पढ़ना है, स्वास्थ्य पढ़ना, सुविधाएं पढ़नी है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव पढ़ना है दोस्तों हमें। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक जो हमें रेडी करना है दोस्तों, उसका नाम है भारत के पड़ोसी देश। उसके अंदर हमें स्थिति एवं विस्तार पढ़ना है, संक्षिप्त परिचय पढ़ना है हमको नेपाल का, भूटान का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, पाकिस्तान का। और इन्हीं सभी देशों की हमें जलवायु की विशेषताएं पढ़नी है। इन सभी देशों की हमें जलवायु की विशेषताएं पढ़नी है। यहाँ के उद्योग धंधे पढ़ने, यहाँ के खनिज पढ़ने हैं हमको, यहाँ के उद्योग धंधों का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमें ये टॉपिक रेडी करना है दोस्तों। ये भी क्लास 9 के अंदर एससीईआरटी की बुक के अंदर सेम टू सेम ये टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें रेडी करना है साथियों, उसका नाम है मानचित्र का अध्ययन और मापन और परिभाषा, उपयोगिता, मापन, दर्शन की विधियां। ये टॉपिक जो दोस्तों क्लास 9 की एससीईआरटी, बिहार बोर्ड की एससीईआरटी के किताब से आप इसको रेडी करेंगे। एनसीईआरटी के अंदर कहीं पे भी आपको इस टॉपिक के बारे में देखने को नहीं मिलेगा। आप बीपीएससी टीआरई 3 का और टीआरई 1 का एग्जाम देख लीजिए, वहां पर एक क्वेश्चन बार बार 2 बार पूछा गया है कि भारत में स्थलाकृति मानचित्र को तैयार करने की जिम्मेदारी किसको होती है। ये टॉपिक, वो वाला क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा गया है और ये आपको किसी भी एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप बिहार बोर्ड की एससीईआरटी पढ़ते हो तो आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा। वहीं से वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में स्थलाकृतिक मानचित्र को तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है और कौन बनाता है। तो वहां से आपको पढ़ना है मानचित्र का अध्ययन, मापन, परिभाषा, उपयोगिता, मापन, प्रदर्शन की विधियां, सरल तथा तुलनात्मक मापन। नेक्स्ट चैप्टर जो आपको पढ़ के रेडी करना दोस्तों, क्षेत्रीय अध्ययन, भूमिगत जल स्तर में गिरावट के कारण उपाय, भूमिगत उपयोग के स्वरूप में परिवर्तन, प्रदूषण और उसके प्रकार, कारण और बचाव। दोस्तों ये टॉपिक भी आपको बिहार बोर्ड की एससीईआरटी में क्लास 9 के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कहीं से भी आपको टॉपिक देखने को नहीं मिलेगा। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो टॉपिक मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सभी टॉपिक
बिहार बोर्ड की एससीईआरटी के अंदर हूबहू देखने को आपको मिल जाएंगे। यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेरे हिसाब से तो आपको सेम टू सेम एससीईआरटी को फॉलो करना चाहिए। यदि आप एससीईआरटी को फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम निकलने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये जो टॉपिक मैं आपको दिखा रहा हूं, जो मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूं साथियों, मैं कैसे बोल रहा हूं कि ये बीपीएससी का ही सिलेबस है, क्योंकि आप पेपर उठा के देख लीजिए, आपको देखने को मिलेंगे इसी टॉपिक से सेम टू सेम सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये सिलेबस किस चीज का साथियों। दोस्तों जो मैं सिलेबस आपको दिखा रहा हूँ, ये बिहार के अंदर जो एस्टेट का एग्जाम होता है पेपर 1 के लिए 9 10 के लिए, उसका सिलेबस है। ये गवर्नमेंट ने, बिहार गवर्नमेंट जो है, जो बिहार के अंदर एस्टेट का एग्जाम कराती है, उसने इस सिलेबस को डिजाइन किया साथियों। ये सोशल साइंस का ही सिलेबस है। सेम टू सेम जो इसके अंदर टॉपिक लिखे गए हैं दोस्तों, वो सेम टू सेम एससीईआरटी की बुक को फॉलो करके बनाए गए हैं। बिहार के अंदर एससीईआरटी की ही किताबें चलती है स्पेशली, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा एससीईआरटी किताबों को आप ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए, उसको पढ़ के ही आप टॉपिक को रेडी कीजिए। एनसीईआरटी से आपको कुछ टॉपिक देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मानचित्र अध्ययन वाला टॉपिक आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा ही नहीं। आप ढूंढ लीजिए, आपको मिलेगा ही नहीं है। आप बता दीजिए मुझे वाला क्वेश्चन कहां से आया है भारत में, स्थलाकृतिक मानचित्र वाला, आपको मिलेगा ही नहीं। ढूंढ लो किसी भी एनसीईआरटी में। दोस्तों अभी भी कह रहा हूं, आपके पास समय है, एनसीईआरटी को फॉलो कर लीजिए, इसके साथ के साथ एससीईआरटी भी फॉलो कर लो। नहीं तो एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे आप तो आप 40 में से 25 27 28 मार्क्स तो ला पाएंगे, लेकिन 35 प्लस स्कोर तभी कर पाएंगे आप जब इसके साथ के साथ आप बिहार बोर्ड की एससीईआरटी पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक दे रखे हैं वो सेम टू सेम एससीईआरटी को फॉलो करके बनाए गए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते साथियों। अब जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा दोस्तों, क्लास 10 के टॉपिक है। जैसे नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों संसाधन का महत्व और प्रकार। ये क्लास 10 का टॉपिक है दोस्तों। क्लास 10 की एनसीईआरटी एससीईआरटी कहीं से भी पढ़ सकते हैं आप इसको। इसके अंदर आपको जो टॉपिक रेडी करने हुए हैं, संसाधन के प्रकार, संसाधन का नियोजन, संसाधनों का महत्व और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया 2 2 3 3 बार। आपको सही से तैयार करेंगे। भूमि संसाधन आपको याद करना है, मृदा निर्माण याद करना है, मृदा के प्रकार रेडी करने हैं दोस्तों। आपको क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 में लिखा हुआ है, सभी मृदा आपको रेडी करनी है। लाल मृदा, लेटराइट मृदा, ब्लैक सॉइल, ये सारे सॉइल आपको रेडी करनी है दोस्तों। भूमि उपयोग का बढ़ता स्वरूप और भू संरक्षण आपको रेडी करना है दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर जो आपको तैयार करना है दोस्तों, उसका नाम है कृषि संसाधन। ये क्लास 10 के अंदर एनसीईआरटी एससीईआरटी कहीं से भी मिल जाएगा। एग्रीकल्चर के टॉपिक से बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहां से जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ये पूछा जाता है कि झूमिंग कृषि को भारत में क्या कहते हैं, इंडोनेशिया में क्या कहते हैं, मलेशिया में क्या कहते हैं, सिंगापुर में क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है। यहाँ से आपको तैयार करना है रोजगार, उत्पादन, खाद्य सुरक्षा, वैश्वीकरण एवं कृषि पर इसका प्रभाव, पशुपालन और मत्स्य पालन। ये टॉपिक आपको रेडी करने हैं दोस्तों पढ़ के। नेक्स्ट टॉपिक जो है दोस्तों जल संसाधन का है। इसके अंदर आपको जल के स्रोत, वितरण, जल संसाधन का उपयोग, भू उद्देश्य नदी परियोजनाएं, जल संकट, जल संरक्षण प्रबंधन की आवश्यकता, वर्षा जल संग्रहण, उनका पुनर्चक्रण, सोन परियोजना का अध्ययन, ये रेडी करना दोस्तों आपको। इसके अंदर दोस्तों ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से टियर 3 के अंदर एक क्वेश्चन आया। इसके अलावा कहाँ पे कौन सा बांध बनाया गया, ये आपको रेडी करना है। लास्ट टाइम के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया बहुउद्देशीय परियोजनाओं से। एक तो यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया, एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था साथियों। जो क्वेश्चन ये था कि सरदार सरोवर बांध किस नदी में बना हुआ है। एक क्वेश्चन ये आया था सरदार सरोवर बांध जो है किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। ये क्वेश्चन पेपर में टीआई 3 के अंदर पूछे गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना, नेक्स्ट चैप्टर जो आपको रेडी करना है दोस्तों, वो खनिज संसाधन का चैप्टर है। ये चैप्टर साथियों आप क्लास 10 की एनसीईआरटी एससीईआरटी कहीं से भी रेडी कर लीजिए। इसके अंदर आपको पढ़ना है खनिजों के प्रकार पढ़ने हैं, खनिजों का वितरण पढ़ना है, खनिजों का महत्व पढ़ना है दोस्तों, खनिजों का संरक्षण पढ़ना है, खनिजों के संरक्षण की क्या क्या विधियां अपनानी चाहिए, ये आपको रेडी करना है। कहाँ पे कौन से खनिज पाए जाते हैं ये भी आपको तैयार करना है। कोयला कहाँ पाया जाता है, बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, एल्यूमिनियम कहाँ पाया जाता है, तांबा कहाँ पाया जाता है, ये सारे रेडी आपको करना है। स्टेट के अंदर जो छोटे छोटे जो खान है वो भी आपको तैयार करनी है दोस्तों। वहां से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारे सामने दोस्तों वन एवं वन्य प्राणी संसाधन का चैप्टर है। ये क्लास 9 के अंदर भी 10 के अंदर भी, लेकिन जो टॉपिक लिखा हुआ है क्लास 10 से लिखा हुआ है। इसके अंदर आपको रेडी करना है, वन संसाधनों के प्रकार रेडी करने हैं, इनका वितरण याद करना है आपको, वन संपदा, वन जीवों का ह्रास क्यों हो रहा है, इनका संरक्षण कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, संरक्षण के लिए क्या क्या विधियां अपनाई गई, ये आपको रेडी करना है। और वन्य जीव एवं जैव विविधता की उपयोगिता क्या है, जैव विविधता के चैप्टर जो है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको रेडी करना है। क्लास 10 की एनसीईआरटी एससीईआरटी में कहीं से भी मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट चैप्टर जो आपको पढ़ना दोस्तों शक्ति के संसाधन, शक्ति संसाधन के प्रकार, परंपरागत एवं अपरंपरागत, परंपरागत एवं गैर परंपरागत शक्ति के साधन, वितरण, उपयोग और संरक्षण, इसको आपको रेडी करना है। परंपरागत और गैर परंपरागत शक्ति के साधन से यहाँ से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन से है, इनमें क्या अंतर है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों।
नेक्स्ट चैप्टर जो है दोस्तों उसका नाम है निर्माण उद्योग, क्लास 10 के अंदर मिलेगा ये आपको। इसके अंदर हमें पढ़ना है उद्योग का वर्गीकरण, क्षेत्रीय वितरण पढ़ना है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का क्या योगदान है ये हमको पढ़ के रेडी करना है दोस्तों। इसके अलावा वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, उद्योगों से उत्पन्न प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ा है, प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, ये टॉपिक आपको रेडी करने हैं जो कि आपको क्लास 10 के अंदर एनसीईआरटी एससीईआरटी कहीं से भी मिल जाएंगे, आप पढ़ के इसको तैयार कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर जो है दोस्तों उसका नाम है परिवहन, संचार और व्यापार, क्लास 10 के अंदर एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों में लिखा हुआ है, आप कहीं से भी पढ़ के तैयार कर लीजिए। इसके अंदर हमें पढ़ना है परिवहन के प्रकार क्या है, परिवहन का महत्व क्या है, संचार का महत्व क्या है, उनका माध्यम क्या है संचार का, और संचार का महत्व क्या है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार परिवहन संचार के साधन का प्रभाव जनजीवन पे क्या पड़ता है, ये आपको रेडी करना है। परिवहन के चैप्टर से लास्ट टाइम जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, ये पूछा गया था NH1 नहीं, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 किसको जोड़ता है, इसका आंसर था इलाहाबाद से हल्दिया। आपके एग्जाम में हो सकता है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 पूछ लें जो सदिया से धुबरी को जोड़ता है, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3 पूछ लें जो कोट्टापुरम से कोलम को जोड़ता है। इसके अलावा टीआरई 1 के अंदर पूछा गया था भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है, NH1, NH44, NH7, ऐसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे। आप इसको ढंग से पढ़िए, ढंग से याद कीजिए जो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा जितने भी पत्तन है वो सारे के सारे पत्तन आपको रेडी करने हैं यहाँ से, चाहे वो वायु पत्तन हो, चाहे वो जल पत्तन हो, सारे आप समुद्री पत्तन हो, सारे आपको रेडी करने दोस्तों, इसी चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको तैयार करना दोस्तों, बिहार की प्राकृतिक संसाधन एवं जनसंख्या का टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, 100 में 100% आएगा दोस्तों। बिहार के प्राकृतिक संसाधन जनसंख्या, जनसंख्या से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले में है, सबसे कम जनसंख्या किस जिले के अंदर है, बिहार के किस जिले के अंदर साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, बिहार के किस जिले के अंदर सबसे कम साक्षरता दर है, बिहार के किस जिले की जनसंख्या लिंग अनुपात सबसे कम है, बिहार के किस जिले की लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, आप इसको तैयार कीजिए सही तरीके से। ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड की एससीईआरटी के अंदर दोस्तों। बिहार के प्राकृतिक संसाधन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार में कृषि कहाँ पे की जाती है, कौन सी कृषि की जाती है, गन्ना कहाँ पे होता है बिहार के अंदर, लीची कहाँ पे होता है, केला कहाँ पे होता है बिहार के अंदर, गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जल के संसाधन पूछे जाते हैं, बिहार में कहाँ पे कौन सा बांध बना हुआ है, बिहार के अंदर कहाँ पे कौन सी नदियां निकलती है, ये भी आपको पढ़ना है जो कि आपको बिहार बोर्ड की एससीईआरटी मिलेगा। बिहार के अंदर वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कब कौन कौन से उपाय अपनाए गए हैं, ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपको पढ़ के रेडी करना है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ आपको बिहार बोर्ड की एससीईआरटी मिलेगा। खनिज संसाधन पढ़ना है आपको जो कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है कि बिहार में कहाँ पे कौन सा खनिज पाया जाता है। शक्ति के साधन पढ़ने हैं, उद्योग एवं परिवहन पढ़ना है। जनसंख्या का आकार, घनत्व और नगरों का विकास किस किस प्रकार से बिहार के अंदर हुआ है, ये आपको पढ़ के रेडी करना दोस्तों। ये सभी टॉपिक सिर्फ और सिर्फ आपको बिहार बोर्ड की एससीईआरटी के अंदर क्लास 10 के अंदर देखने को मिलेंगे। मैं आपको कह देता हूं दोस्तों, अभी भी आप मेरी बात को मान लीजिए और बिहार बोर्ड की एससीईआरटी को फॉलो कर लीजिए। एक एक टॉपिक आपको बिहार बोर्ड की एनसीईआरटी से ही देखने को मिलेगा, एससीईआरटी देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपको एनसीईआरटी के अंदर भी इसके कुछ टॉपिक देखने को मिल जाए, लेकिन सभी टॉपिक नहीं मिलेंगे। एनसीईआरटी को पढ़ के सिर्फ और सिर्फ आप 40 में से 28-30 मार्क्स लेके आएंगे। यदि आप पूरे में से पूरे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको साथियों बिहार बोर्ड की एससीईआरटी को फॉलो करना ही पड़ेगा दोस्तों। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि बीपीएससी ने 9-10 के एग्जाम के अंदर टीजीटी एसएसटी के अंदर हिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे थे, एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के, वो किस टॉपिक से पूछे थे, कहां से पूछे थे और किस सिलेबस को उन्होंने फॉलो किया था। चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये है हमारे सामने बिहार बोर्ड का जो एस्टेट का एग्जाम होता है, एस्टेट पेपर 2 का हिस्ट्री का सिलेबस है। इस सिलेबस के अंदर जो टॉपिक लिखे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बीपीएससी ने पहली बार जो क्वेश्चन उसको 11-12 के एग्जाम में देने चाहिए थे, वो क्वेश्चन उसने क्या किया, उसने 9-10 के एग्जाम के अंदर हिस्ट्री के अंदर दे दिए। आप देख लीजिए टीआरई 1 के अंदर भी 9-10 का एग्जाम हुआ था, टीआरई 2 के अंदर भी 9-10 का एग्जाम हुआ, टीआरई 3 के अंदर भी 9-10 का एग्जाम हुआ जो कि कैंसिल हुआ था। वहां पे कहीं पे भी मिडिवल हिस्ट्री के और एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, लेकिन टीआरई 3 का जो री एग्जाम हुआ था कैंसिल होने के बाद, वहां पे जो क्वेश्चन पूछे गए 9-10 के हिस्ट्री के अंदर एंशिएंट और मिडिवल से पूछ लिए गए थे। उन्होंने जो टॉपिक पूछे थे, वो टॉपिक जितने भी लिखे हुए हैं, वो सभी के सभी टॉपिक जो थे दोस्तों, वो बिहार का जो एस्टेट का एग्जाम होता है वहां पे जो टॉपिक लिखे हुए थे उनको फॉलो कर दिए। उनको पूछना चाहिए था पीजीटी के हिस्ट्री के एग्जाम के अंदर, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने 9-10 के एग्जाम के अंदर भी सिर्फ 5 या 6 टॉपिक को फॉलो करके 40 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डाल दिए। मैं आपको सभी के सभी टॉपिक दिखा देता हूं, सब टॉपिक नीचे लिखे हुए हैं, आप उसको रेडी करेंगे और पढ़ के तैयार करेंगे। ऐसा ना हो कि आपके एग्जाम में भी फिर से पूछ लिया जाए, पूछा जा सकता है, लेकिन आप सबसे पहले अपने एग्जाम को तैयार करने के लिए सभी के सभी एनसीईआरटी एससीईआरटी के टॉपिक को सही तरह से रेडी करें। उसके बाद यदि आपने एनसीईआरटी एससीईआरटी को सही तरीके से पढ़ लिया है, रेडी कर लिया है, आपको लगता है कि मैं को अच्छी तरीके से तैयार हो गया, तब आप इस टॉपिक की तरफ जाएंगे।
अन्यथा आप इस टॉपिक की तरफ अभी ना कूदें। ऐसा नहीं है कि दोबारा से फिर से पूछेगा, पूछ सकता है लेकिन बार बार ऐसा नहीं होगा साथियों, क्योंकि ये जो सिलेबस है सिर्फ और सिर्फ 11-12 के लिए है। 11-12 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप यदि 6 to 8 और 9-10 की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप इस टॉपिक को रेडी ना करें। आप तभी इन टॉपिक को रेडी करेंगे जब आपने सही तरीके से 9-10 के एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ ली है, उस पर सही तरह से कमांड बना लिया। तो मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों वो क्या क्या टॉपिक थे। पहला टॉपिक है दोस्तों हड़प्पन सिविलाइजेशन का। इस टॉपिक से करीब 5 या 6 क्वेश्चन 9-10 के हिस्ट्री के एग्जाम में पूछे गए थे। नीचे सब टॉपिक लिखे हुए हैं जो आपको पढ़ के रेडी करने में, एक बार पढ़ के आपको बताया। तो जैसे ज्योग्राफिकल एक्सटेंट एंड इंपॉर्टेंट साइट क्या थी हड़प्पा सभ्यता की, इसके अलावा टाउन प्लानिंग कैसी थी एंड स्ट्रक्चर कैसा था, सोसाइटी इकोनॉमिक और रिलीजन कैसा था हड़प्पा सभ्यता का, डिक्लाइन कैसे हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ये आपको सब टॉपिक्स भी रेडी करने हैं, लेकिन आप हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर याद करेंगे, सही तरीके से पढ़ेंगे और ये आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है दोस्तों वो पढ़ के रेडी करनी है। नॉर्मल बुक से ये आपका नहीं कंप्लीट होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो दोस्तों हमारे एग्जाम के अंदर 9-10 हिस्ट्री के एग्जाम टीआई 3 में पूछा गया था, उस टॉपिक का नाम है मौर्यन अंपायर। मौर्यन अंपायर से क्वेश्चन दोस्तों करीब 6 या 7 पूछे गए थे, जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था अचीवमेंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के चैप्टर से। इसके अलावा आपको अशोक की फॉरेन पॉलिसी भी रेडी करनी है, धर्म की नीति याद करनी है, मौर्य की सोसाइटी याद करनी है, इकोनॉमिक एंड आर्ट कैसा था वो तैयार करना है, एडमिनिस्ट्रेशन याद करना है मौर्यन अंपायर का, और डिक्लाइन कैसे हुआ था मौर्यन अंपायर रेडी करना है। सेम टू सेम यही सब टॉपिक आपको गुप्ता पीरियड का भी रेडी करना है, क्योंकि गुप्ता पीरियड से भी 3 या 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए दोस्तों आप चंद्रगुप्त मौर्य को इसके साथ के साथ गुप्ता डायनेस्टी आप पूरी तरीके से रेडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो बेटा आपके एग्जाम में पूछा गया था वो था हर्षवर्धन का पीरियड। हर्षवर्धन के पीरियड से भी करीब 5 या 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप बीपीएससी टीआई 3 का हिस्ट्री का स्पेशली 9-10 का एग्जाम उठा के देखिए। मैं जो बता रहा हूं इस 6 टॉपिक से अगर आपको 40 क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा दोस्तों। आप जाइए और आज ही देखिए। इसके अंदर आपको मिलेगा सोर्सेज, ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जो आपको हर्षवर्धन के टाइम पीरियड के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाते हैं, ये आपको पढ़ के रेडी करना है। इसके अलावा हर्षवर्धन ने कैसे अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया था, ये आपको रेडी करना है, और हर्षवर्धन टाइम पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था ये आपको पढ़ के तैयार करना है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ के रेडी करना है वो चोला एम्पायर तैयार करना है। चोला एम्पायर का टॉपिक था वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, करीब 6 या 7 क्वेश्चन बीपीएससी टीआई 3 9-10 के एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। इसके अंदर जो आपको पढ़ना है दोस्तों वो कैरियर एंड अचीवमेंट पढ़ने हैं आपको, राजराज प्रथम का और राजेंद्र प्रथम का। मोस्ट इंपोर्टेंट है राजराज प्रथम और राजेंद्र चोला। यहां से करीब 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं टीआई 3 के अंदर सिर्फ इसी टॉपिक से। इसके अलावा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तैयार करना है आपको चोला एम्पायर का, और मार्टिन एक्टिविटीज तैयार करनी है आपको चोला एम्पायर की। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको रेडी करना है दोस्तों वो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1290 के बीच में। स्पेशली जो आपको पढ़ना दोस्तों वो इल्तुतमिश को पढ़ना, क्योंकि इल्तुतमिश से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, बलबन से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए, सब मिलाकर 6 या 7 क्वेश्चन 9-10 के हिस्ट्री के एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। ये मेडिवल हिस्ट्री है। इसके अलावा दोस्तों आपको रेडी करना है अकबर। अकबर का क्या तैयार करना है आपको, रिस्टोरेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ मुगल एम्पायर, किस प्रकार से अकबर के शासनकाल में अकबर ने अपने साम्राज्य का पुनर्गठन किया और विस्तार किया मुगल साम्राज्य का। रिलेशन विद राजपूत कैसे थे अकबर के, ये आपको रेडी करनी है। रिलीजियस पॉलिसी रेडी करनी है दोस्तों आपको अकबर की। इसके अलावा अकबर को नेशनल मोनार्क क्यों कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, कौन कौन सी चीजें लेके आया, ये सब तैयार आपको रेडी करना है दोस्तों। यही सब एग्जाम के अंदर आपके पूछा गया था मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री से 9-10 के एग्जाम के अंदर। दोस्तों आप जाइए पेपर उठाइए। मैं आपको गिनवाता हूँ 5 या 6 टॉपिक जहां से पेपर के अंदर सवाल पूछे गए, सिर्फ 40 के 40 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से। पहला हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर 5 या 6 क्वेश्चन, मौर्य एम्पायर का चैप्टर 5 या 6 क्वेश्चन, गुप्ता पीरियड के चैप्टर से 3 या 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, हर्षवर्धन से 6 क्वेश्चन करीब, चोला एम्पायर से 5 या 6 क्वेश्चन करीब, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत से 5 या 6 क्वेश्चन करीब, अकबर से 6 क्वेश्चन करीब। ये मैं आपको 6 टॉपिक गिनवा रहा हूं, एक अकबर का टॉपिक, दिल्ली सल्तनत का टॉपिक 2, चोला एम्पायर का 3, हर्षवर्धन का 4, मौर्य एम्पायर 5, हड़प्पा सभ्यता 6 और गुप्ता पीरियड से भी क्वेश्चन पूछे गए थे 7। ये 7 टॉपिक और सभी टॉपिक से 7 या 6 क्वेश्चन। आप 5 क्वेश्चन मान लीजिए मिनिमम, 7 पंजे 35 होते हैं। वैसे किसी किसी टॉपिक से 6 या 7 क्वेश्चन भी पूछे गए थे। सिर्फ इन्हीं टॉपिक को फॉलो करके बीपीएससी ने अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन डाले थे। आपको विश्वास तो नहीं हो रहा होगा ना मेरी बात पे। आप बैठिए टीआरई 4 के एग्जाम में, ना आपके एग्जाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी एससीईआरटी से क्वेश्चन आए। यदि लेवल बढ़ेगा तो हो सकता है कि उन्हें हिस्ट्री के अंदर इस टॉपिक से इन सिलेबस को फॉलो करके भी क्वेश्चन डाल दिए। सिर्फ इतना ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे बाहर कभी ना तो आया है ना तो कभी आएगा। आज ही विश्वास मान लीजिए, नहीं विश्वास मानेंगे अपना समय बर्बाद करेंगे। आज आप यहाँ की वीडियो, कल वहां की वीडियो, आज इस यूट्यूब चैनल वीडियो, कल उस यूट्यूब चैनल पे वीडियो, जितनी मर्जी देख लीजिए, सिर्फ समय खराब कर रहे हैं दोस्तों आप। अभी भी बता देता हूँ, मैंने आपको जो टॉपिक बता दिए
हिस्ट्री के बता दिए, पोल साइंस के बता दिए, ज्योग्राफी के मैंने आज आपको बता दिया, मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री में बीपीएससी में क्या पूछा गया मैंने आपको वो बता दिया। ये सब टॉपिक मैं आपको बीपीएससी टीजीटी एसएसटी 6 to 8 और 9 10 के लिए बता चुका हूँ। पूरी तरीके से अच्छी गाइडेंस के अंदर अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, सभी टॉपिक को तैयार कर लीजिए, इसी का बार बार रिवीजन कीजिए। आप बीपीएससी टीआरई 4 के अंदर अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपको नहीं विश्वास हो रहा तो आपको जो करना है आप वो कीजिए। आज इसकी वीडियो, कल उसकी वीडियो, आज इस यूट्यूब चैनल पे, कल इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ लीजिए। आपको इतना पढ़ना है। मेरा जो काम था मैं कर चुका हूं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं आपको ज्योग्राफी की टीजीटी एसएसटी के सिलेबस की वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का टारगेट है 80 लाइक का और मुझे पूरी उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और प्यारा सा एक अच्छा सा कमेंट इस वीडियो में देके जाएंगे। थैंक यू।